हैप्पीनेस गारंटीड या दुख मुक्ति के उपाय की वीडियो सीरीज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। हमने पिछले वीडियोस में जाना कि हम सुख या आनंदित होने के लिए लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमें काम करना होता है उन दुख के कारणों को, और जब हम उन दुख के कारणों को दूर कर देते हैं तो आनंद हमारा स्वभाव है, उसको हम पहचान पाते हैं। हमने ये भी जाना कि हमारा ऋषि कहता है कि षट रिपु यानी 6 दुश्मन हैं जो हमें मोक्ष, हमें आनंद, हमें अनकंडीशनल हैप्पीनेस की तरफ नहीं जाने देते हैं, और इन 6 दुश्मनों को हमें हराना पड़ेगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे दुख के यही 6 कारण हैं और एक एक कारण को हम हराते चले जाएंगे। सबसे पहला कारण है काम, और आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि ये काम क्या होता है, क्यों हमारा ऋषि कहता है कि काम एक दुश्मन है जो हमें हैप्पीनेस की तरफ नहीं जाने देता है। उसको हम बिल्कुल अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से, एग्जाम्पल से पकड़ने की कोशिश करेंगे, और हम ये भी जानेंगे कि फिर हम काम से कैसे मुक्त हो जाएं। So my dear friends, I am Dr. Pankaj Gupta from Conquer the Success, having 51 years of life experience and 30 years of work experience. At Conquer the Success, we are committed to take you to success, health, cordial relations, and unconditional happiness through a 7-dimensional approach that includes trainings, counselings, hypnotherapy, past life regression, life between lives, spirituality, and meditation. So stay connected. आपने एक शब्द सुना होगा, षट रिपु। षट यानी 6 और रिपु यानी दुश्मन। हमारा ऋषि कहता है ये षट रिपु ही है जो हमें मोक्ष में नहीं ले जाने देती है, अनकंडीशनल हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस नहीं करने देती है, जिंदगी में खुशी तक हमें नहीं जाने देती है। ये जो 6 दुश्मन हैं, इसमें सबसे पहला दुश्मन आता है काम। और काम को अगर हम समझ जाते हैं और हम उसको हरा देते हैं तो फिर कम से कम हम एक दुश्मन को हरा दिया तो हम खुशी की ओर, अनकंडीशनल हैप्पीनेस की ओर बढ़ते चले जाते हैं। काम को हम थोड़ा समझते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स काम शब्द का मीनिंग बिगड़ गया है, और बहुत सारे लोग काम को सेक्स मानते हैं। उनको लगता है, जैसे ऋषि कहता है, कि सेक्स वो हमारे अनकंडीशनल हैप्पीनेस के रास्ते में रुकावट है। नहीं, काम का मतलब सेक्स नहीं है, क्योंकि जब हमने काम को सेक्स मान लिया तो फिर सेक्स से रिलेटेड हमारे मन में बहुत सी गलत धारणाएं आ गई। काम का मतलब कामना है, ये वर्ड कामना से निकल कर आता है। यानी हमारा ऋषि कहता है कि कामना सबसे पहला कारण है जो हमें अनकंडीशनल हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस नहीं करने देता है। इसको समझने के लिए मैं अष्टावक्र के लाइफ का एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं कोट करना चाहता हूं। और कथा इस प्रकार है कि अष्टावक्र एक 6-7 साल के बच्चे हैं, और उनके जो फादर हैं वो बहुत बड़े पंडित हैं, विद्वान हैं। राजा जनक, उनको शौक है पंडितों से बात करने का, शास्त्रार्थ कराने का, तो वो अपने राज्य के सारे पंडितों को इनवाइट करते हैं और शास्त्रार्थ होता है। और राजा जनक कहते हैं कि जो भी इस शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको 1000 गायें दी जाएंगी जिनको बहुत दूध आता है, और उनके जो सींग हैं वो सोने, जवाहरातों से, हीरों से जड़े हुए होंगे। अब अष्टावक्र के फादर भी एक पंडित हैं, इनवाइटेड हैं, वो भी शास्त्रार्थ करते हैं, और धीरे धीरे शास्त्रार्थ आगे बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद अष्टावक्र के फादर अब हारने की कगार पर हैं। कोई जाता है, अष्टावक्र बच्चा है, खेल रहा है गांव में, उसको बोलता है कि अष्टावक्र अब तुम्हारे जाने का समय आता है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी अब लगता है हारने वाले हैं। अष्टावक्र का शब्द से ही पता लगता है, अष्ट मतलब 8 और वक्र मतलब टेढ़ा। एक ऐसा शरीर, एक ऐसा बच्चा जो 8 जगह से टेढ़ा है। आप सोचें, एक शरीर जो 8 जगह से टेढ़ा है वो किस तरह तो चल पाता होगा, किस तरह खड़ा हो पाता होगा। वो बच्चा धीरे 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 राजा जनक के दरबार में पहुंचता है, और जब वो राजा जनक के दरबार में पहुंचता है और सारे पंडित उसको देखते हैं तो वो जोर से ठहाका लगाकर हंसते हैं। और ये अष्टावक्र 7 साल का बच्चा उनकी हंसी को देखकर उनसे भी जोर से हंसता है। अब सब तरफ सन्नाटा, सब तरफ साइलेंस, और राजा जनक पूछते हैं कि बेटा अष्टावक्र, ये पंडित क्यों तुम्हें देखकर हंसे, ये तो मैं राज समझा,
क्योंकि तुम्हारा शरीर ऐसा है जिसको देखकर इनको हंसी आई है, लेकिन तुम क्यों इतनी जोर से हंसे? और अष्टावक्र कहता है राजन, मैंने तो सुना था कि आपने ब्राह्मणों की या पंडितों की सभा बुला रखी है, लेकिन मुझे आकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपने चमारों की सभा बुला रखी है। कौन है ये बच्चा जो ब्राह्मणों को चमार कहता है? राजा जनक ने कहा कि तुम्हारा भाव मुझे समझ नहीं आया। क्या कारण है कि तुम इन पंडितों को चमार कहते हो? और अगर तुमने सही कारण नहीं बताया और मैं कन्विंस नहीं हुआ तो तुम्हारी गर्दन उतार दी जाएगी। अष्टावक्र कहता है कि चमार यानी जिसे चमड़ी से प्यार, जिसको भी चमड़ी से प्यार है वो चमार है। ये ब्राह्मण यहां पर बैठे हुए वेद वेदांत की बात कर रहे हैं, आत्मा परमात्मा की बात कर रहे हैं, परम ज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये मेरे शरीर को देखकर हंसते हैं, इसका मतलब इनकी नजर मेरे शरीर पर ही अटकी है। और वो एक सवाल पूछता है, कहता है राजन, क्या ईख के टेढ़े होने से रस टेढ़ा होता है? क्या आंगन के टेढ़े होने से आसमान टेढ़ा होता है? अगर नहीं तो फिर क्या शरीर के टेढ़े होने से आत्मा टेढ़ी होती है? इनको मैं इसलिए चमार कहता हूं कि ये बात तो आत्मा की करते हैं, लेकिन इनकी नजर मेरे सिर्फ टेढ़े शरीर पर है। इन्हें चमार ना कहूं तो क्या कहूं? और राजा जनक कहते हैं कि अब ये जो शास्त्रार्थ चल रहा था इसको खत्म करते हैं और उसके बाद इस 7 साल के बच्चे को अपना गुरु बनाते हैं और उसको सिंहासन पर बिठाकर उनके चरणों में बैठकर ज्ञान लेते हैं। और राजा जनक एक सवाल पूछते हैं और वो कहते हैं, ये जिंदगी किस लिए, मृत्यु है किस लिए, ये जवानी बुढ़ापा जन्म किस लिए, कुछ समझ में ना आता तमाशा ये क्या, सारा चक्कर है क्या, हम जिए किस लिए, मुक्ति क्या है कृपा कर बताएं प्रभु, ज्ञान की मुक्ति की महागीता कहें। इतने सारे सवाल राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछ लिए। क्यों? क्योंकि राजा जनक तो जिज्ञासु है। वो तो इसीलिए तो शास्त्रार्थ करवाता था ताकि उसको ज्ञान का पता लग पाए। जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, क्यों पैदा होते हैं, क्यों मर जाते हैं, कितने सारे सवाल उसने डाल दिए। और अष्टावक्र सिर्फ एक ही जवाब देते हैं, कहते हैं हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। मुक्ति गर चाहते कामना से बचो, विष समझकर विषय वासना को तजो। यानी व्याधि मतलब बीमारी। अष्टावक्र क्या कहते हैं? अष्टावक्र कहते हैं कामना से बड़ी कोई बीमारी नहीं है और कामना से मुक्त होना, इससे बड़ी कोई समाधि नहीं है। सारे सवालों का उन्होंने जवाब सिर्फ एक लाइन में दे दिया। और अष्टावक्र ने स्पिरिचुअलिटी की जो बात की है, जिस क्लाइमेक्स की उन्होंने बात की है, वे वहां की बात करते हैं जहां पे पतंजलि खत्म हो जाते हैं, कृष्ण खत्म हो जाते हैं, महावीर खत्म हो जाते हैं। जहां उनकी बातें खत्म हो जाती हैं वहां से तो अष्टावक्र की बात शुरू होती है। यानी आप समझ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि हमारे जो ऋषि हुए हैं, जो हमारे सेंट्स हुए हैं, जो भी एनलाइटेंड मास्टर्स हुए हैं, उन्होंने कितना एम्फेसिस दिया इस बात पे कि कामना ही मेरे दुख का कारण है, कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। यानी हम कामना से मुक्त हो जाएं तो हम समाधि में प्रवेश हो ही जाते हैं। अब इस कामना को हमें समझना है। कामना, पहली बात तो जो मैं कहना चाहता हूं वो कामना का मतलब काम या सेक्स नहीं है, उसमें सारी डिजायर्स हमारी आ जाती हैं। क्योंकि जैसे ही हमने कामना को काम कहा तो फिर ऐसा लगा कि हमारा ऋषि सेक्स को अपोज कर रहा है और फिर बहुत सारे लोगों ने सप्रेशन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। नहीं, कामना का मतलब काम नहीं है, सेक्स नहीं है। काम का मतलब कामना है, डिजायर्स है, एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर हम अभी थोड़ी देर के लिए कामना को काम भी मान लें, सेक्स भी मान लें, तो वहां से भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ सकते हैं कामना के बारे में। सेक्स में आप दूसरे इंसान पर डिपेंडेंट हैं। बिना दूसरे इंसान के, एक पुरुष है तो बिना स्त्री के और एक स्त्री है तो बिना पुरुष के सेक्स का प्लेजर नहीं ले सकती। सेक्स हो ही नहीं सकता। इसका मतलब सेक्स के लिए दूसरा इंसान, द अदर पर्सन इज इन्वॉल्व्ड।
सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका ध्यान दी अदर पर लेकर आना चाहता हूं। अब हम इसको विराट कर देते हैं, पूरा कामना पर फैला देते हैं, डिजायर्स पर फैला देते हैं। कामना का मतलब क्या हुआ? जब भी हम किसी दूसरे इंसान से सुख लेने की कोशिश करते हैं, वही कामना कहलाती है और वही मेरे दुख का कारण है। बहुत सारे लोग जब मेरे पास आते हैं, जब इस बारे में बात होती है, तो वो ये कहते हैं कि अगर कामनाएं नहीं होंगी तो फिर हम ग्रोथ कैसे करेंगे। अब यहां पर आप गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। कामना वर्ड नहीं, यहां पर हमें इच्छा वर्ड का इस्तेमाल करना है। इच्छा और कामना को हम थोड़ा समझने की कोशिश करें। अगर मेरा ऋषि कहता है कि कामनाएं मुझे दुख में लेकर जाती हैं, अब मेरा शरीर है, शरीर को भूख लगी है और इस भूख को पूरा करने के लिए मुझे भोजन की इच्छा होती है, तो क्या यह इच्छा मुझे दुख में लेकर जाएगी? नहीं, यह इच्छा मुझे दुख में लेकर नहीं जाएगी। लेकिन कामना का क्या मतलब हुआ? कामना का मतलब यह है कि जब मैं दूसरे से कुछ एक्सपेक्टेशंस करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपका मन है चाय पीने का और अब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके परिवार में कोई इंसान आपके लिए चाय बना दे। आपकी पत्नी है, आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी माता जी हैं। अब जब हम दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चाय बनाए, तब जाके मुझे चाय का सुख मिलेगा, यानी अब मैं दूसरे इंसान से सुख प्राप्ति की कोशिश कर रहा हूं। अब ये तो उसकी फ्रीडम पर डिपेंडेंट है, वो हां भी कह सकता है और वो ना भी कह सकता है। अगर उसने हां कह दिया तो ठीक है, तो हमारी इच्छा पूरी हो गई, हम खुश हो जाते हैं, हमारी कामना पूरी हो गई, हम खुश हो जाते हैं। लेकिन दूसरे इंसान के पास उसको ना कहने का भी पूरा हक है। अभी आप अपनी पत्नी या पति से कहते हैं चाय बनाने के लिए और उसने मना कर दिया, आपको कितना बुरा लगता है, आप दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी हुए? क्योंकि आपने उस चाय का सुख दूसरे इंसान की कारण लेना चाहा। दूसरा तरीका क्या है कि आपके मन में इच्छा हुई चाय पीने की, आप खुद उठे और आपने पूछा कि भाई मैं चाय बनाने जा रहा हूं, आप में से कोई है जिसको चाय पीनी है? अब आप चाहते हैं चाय बनाना, आपको तो कोई चाय बनाने से नहीं रोक पा रहा, आपकी अपनी मर्जी है, आप बनाकर चाय लेकर आ सकते हैं, औरों को भी दे सकते हैं। अब ये जो इच्छा है, ये आपको दुखी नहीं करेगी। तो यानी अंतर क्या हुआ? जब मैं किसी सुख के कारण दूसरे से मैं कुछ मदद मांगता हूं, दूसरे पर मैं डिपेंडेंसी दिखाता हूं, दूसरे से कुछ कामना करता हूं, वो मुझे दुख में ले जाती है। और अगर मेरी अपनी इच्छाएं हैं जिनको मैं खुद अपने पुरुषार्थ से पूरा करना चाहता हूं, अपनी मेहनत से पूरा करना चाहता हूं, तो वो इच्छाएं मुझे दुख में नहीं ले जाती हैं, वो मुझे प्रगति की ओर ले जाती हैं, वो मुझे ग्रोथ की तरफ लेकर जाती हैं। आज आप एक पर्टिकुलर इनकम आपकी हो रही है और आप चाहते हैं कि उसकी ज़्यादा इनकम हो, और उसके लिए अगर आप एक प्लानिंग करते हैं, उसके लिए अगर आप अपना बेस्ट क्या कर सकते हैं, अगर उसके ऊपर आप तैयार रहते हैं और अपना पुरुषार्थ करते हैं, अपने एक्शंस करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, इंटेलिजेंट वर्क करते हैं, तो फिर आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। आपके पैसे, इंक्रीमेंट, ग्रोथ, प्रॉफिट, सब चीज़ें बढ़ेंगी बढ़ेंगी। यानी इच्छा और कामना में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों में देखा जाता है। जब हम कामना की बात करते हैं तो लोग कहते हैं फिर इच्छा भी करना गलत है। और अब जब हम इस कॉन्सेप्ट से पकड़ते हैं कि हमारा ऋषि कहता है इच्छा भी करना गलत है, अब उसकी वजह से क्या होता है, हमारे समाज में फिर आलस आना शुरू हो गया। क्योंकि जब मेरी इच्छा ही नहीं होंगी, मुझे पता ही नहीं है, मेरी कोई प्लानिंग ही नहीं है कि मुझे किस तरफ जाना है, तो ऑब्वियस है कि फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, फिर मैं आलस में पड़ा ही रहूंगा। और ये मैं अपने काउंसलिंग लाइफ में मैं इस चीज को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूं कि जो हमारे ऋषियों ने, जो हमारे एनलाइटेंड लोगों ने, सूफियों ने जो बातें कही हैं, हम कैसे उनको अपने नुकसान के लिए तैयार कर लेते हैं। हम बहुत काबिल हैं किसी भी बड़ी से बड़ी चीज का इस्तेमाल करने के लिए अपने नुकसान के लिए। मुझे एक जोक याद आता है कि एक फैक्ट्री थी जहां पे बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग चल रही थी, प्रॉफिट अच्छा आता था, और उसने बोला कि इंप्रूवमेंट तो हम कभी भी कर सकते हैं। तो उन्होंने एक प्रोसेस कंसल्टेंट को हायर किया। प्रोसेस कंसल्टेंट आया, उसने सारा प्रोसेस मैप किया, एनालाइज किया, और उसने कहा कि लोग आपकी चीज़ों को थोड़ा डिले करते हैं, पोस्टपोन करते हैं। ये आदत अगर इंप्रूव कर दी जाए तो आपके कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी।
तो उसने बोला ठीक है, अब इसके लिए क्या करना होगा? तो उसने कहा कुछ नहीं करना खास, एक हम कबीर का दोहा लिख देंगे कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर करेगा कब। अब जितनी भी हमारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस होती हैं, जैसे रिसेप्शन हो गया, कॉन्फ्रेंस रूम हो गया, जहाँ जहाँ पर हम अपनी कंपनी के वैल्यू चार्टर्स, मिशन, विजन स्टेटमेंट्स लगाते हैं, वहाँ पर एक कबीर का दोहा भी साथ साथ लगा दिया कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर करेगा कब। अब ये लगाने के बाद उसको लगा कि चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। 1 महीने का टाइम ऑब्जर्वेशन के लिए रखा और 1 महीने के बाद वो कंसल्टेंट फिर जब ऑफिस पहुंचता है, फैक्ट्री पहुंचता है, तो वो देखता है कि फैक्ट्री में ताला लग चुका है और बाहर एक चौकीदार बैठा है। उसको पूछता है ये क्या हुआ? वो कहता है जी आप मालिक से पूछ लो। और कहाँ है मालिक? मालिक हॉस्पिटल में है। अब वो जाता है, भागा हुआ हॉस्पिटल जाता है और वो देखता है कि मालिक के तो फ्रैक्चर हो चुका है और वो प्लास्टर बांध के पड़ा हुआ है हॉस्पिटल के अंदर। और उसने ओनर से पूछा, मालिक से पूछा कि ये सब क्या हो गया? आपकी फैक्ट्री भी बंद दिख रही थी। कह रहा है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कह रहा मेरी वजह से? मैंने क्या किया? उसने वो जो तुम दोहा लिख के चले गए थे कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर करेगा कब। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी जो यूनियन है, मेरी जो लेबर है, वो पता नहीं कब से स्ट्राइक करने की कोशिश कर रही थी, प्लान कर रही थी, लेकिन टालती चली जा रही थी। उन्होंने जब इस दोहे को पढ़ा तो उन्होंने स्ट्राइक जो बाद में कभी करनी थी, उन्होंने आज ही कॉल कर ली। मेरा जो पियन है वो कब से सोच रहा था मेरी पिटाई करने की। उसने कहा आप पोस्टपोन अगर करेंगे तो फिर तो मर गए, तो फिर तो कल तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि कल तो आएगा नहीं। तो उसने आज ही मेरी पिटाई कर दी और इस तरह से मेरी फैक्ट्री बंद हो चुकी है। मेरी सेक्रेटरी को टाइपिस्ट भगा के ले जा चुका है। मैं हड्डी तोड़ के हॉस्पिटल में पड़ा हुआ हूं। ये सिर्फ तुम्हारे एक दोहे की वजह से हुआ है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये कहता कि अगर कबीर पहले ना मर गए होते तो ये इंसिडेंट सुनकर तो जरूर मर जाते। उनकी कभी इच्छा नहीं थी कि काल करे सो आज कर को हम इस तरह से एप्लीकेशन करेंगे, अप्लाई करेंगे, लेकिन हम बहुत समझदार हैं अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए। और हम बहुत बड़े, जितने भी बड़ी बड़ी बातें हमारे महान संतों ने कही हैं, उनको कैसे हम अपने नुकसान के लिए तैयार कर लेते हैं, इसका अचंभा है। कृष्ण ने कहा गीता में, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। हमने क्या कहा? हमने कहा इच्छा नहीं करनी है तो हम अपने से भी इच्छा नहीं कर रहे हैं। जब इच्छा ही नहीं कर रहे हैं तो फिर कर्म ही क्यों करें? और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों में आलस आ गया और आलसी लोगों से जब भी पूछो वो इस श्लोक को अपने डिफेंस में हमेशा खड़ा करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा मैं पहले वीडियो में मैंने कहा है कि पहले टाइम पर क्या था कि टेक्नोलॉजी हमारी इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी। एक गुरु अपने शिष्यों को जो कहता था वो उसी तक सीमित रह जाती थी, बात वो कहीं और नहीं जाती थी। लेकिन आज जैसे जैसे हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ी है, हमारी टेलीकम्युनिकेशन बढ़े हैं, इसकी वजह से आज हर आदमी हर बात को जान रहा है। इसलिए मेरी अप्रोच है कि मैं पूरी बात को डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूं, ताकि जब आप इस वीडियो को देखें तो आप इसके अंतर को, इसके जो माइनर, जो बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, उसको आप समझ पाएं। कामना और इच्छा में फंडामेंटल डिफरेंस है। कामना का अर्थ है जब हम किसी दूसरे इंसान से सुख लेने की कोशिश करते हैं, और इच्छा का मतलब है कि जब हम खुद अपनी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। इच्छा विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय द राइट एक्शन, और डिजायर्स हमें बस दूसरे इंसान से एक एक्सपेक्टेशंस रखने की, और अब उसकी फ्रीडम है वो उसको करे या ना करे। राइट? तो आई होप आपको ये काम क्या है और काम, सेक्स और कामना में अंतर क्या है, कामना और इच्छा में क्या अंतर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम देखें कि हमें इस काम को जीतना है, उसको इंप्रूव करना है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। पहले अपनी लाइफ में एक एनालिसिस करें और देखें कि कौन कौन सी आपकी कामनाएं हैं जो आप दूसरों से उम्मीद करते हैं। राइट? उसकी एक लिस्ट बनाएं। देखें कि आपके घर में जो लोग हैं, आपके जो ऑफिस में लोग हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, आप उनमें से किस किस से क्या क्या कामनाएं करते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाएं। और फिर ये देखें कि इन कामनाओं को पूरा करने के लिए आप क्या बेस्ट कर सकते हैं, और जहां आप अपना बेस्ट कर सकते हैं उन कामनाओं को इच्छाओं में कन्वर्ट कर लें। जैसे मैंने चाय का एग्जांपल दिया, आप चाहते हैं चाय पीना, लेकिन अगर आप दूसरे से चाहते हैं चाय बनवा के पीना तो ये कामना है,
और अगर खुद बनाकर चाय पीने का मजा लेना चाहते हैं तो ये इच्छा है। तो दूसरी एक्सरसाइज ये करें कि किस किस कामना को आप इच्छा में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी खुद अपना पुरुषार्थ करके आप उसको ऊपर काम कर सकते हैं। और उसके बाद जो बच जाती है कामनाएं, जो हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, उन इच्छाओं को ड्रॉप करने में अपना एफर्ट करें, उनको ड्रॉप करते चले जाएं और धीरे धीरे आप देखेंगे कि लाइफ से दुख भी दूर होते चले जा रहे हैं। दूसरी चीज जो हम कामनाओं को दूर करने के लिए कर सकते हैं, वो दूसरों को सलाह देना, सुझाव देना बंद कर दें। क्योंकि जब हम दूसरे को सुझाव देते हैं, यानी अब हमारी एक्सपेक्टेशन उससे है कि वो ऐसा करे। बहुत बार जरूरी नहीं है कि हम वो सुझाव दे रहे हैं तो इसलिए क्योंकि वो हम अपनी इच्छाओं को पूरा कराना चाह रहे हैं उससे, लेकिन कई बार हम उसको उसी के लाइफ में बेटर करने के लिए सलाह देने की कोशिश करते हैं। चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप में देखें, पेरेंट्स जो है वो बच्चों को सलाह दे रहे हैं ताकि बच्चे अपनी लाइफ में बढ़िया कर पाए। बच्चे जो है पेरेंट्स को सलाह दे रहे हैं ताकि पेरेंट्स अपनी लाइफ में बढ़िया कर पाए। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप देख लीजिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप देख लीजिए। कुछ इच्छाएं तो हम ऐसी, कुछ कामनाएं तो हम ऐसी करते हैं जो कि हम चाहते हैं कि दूसरा मेरे लिए कुछ अच्छा करे, मेरे लिए कुछ फेवर करे। लेकिन कुछ कामनाएं हमारी ऐसी भी हैं जो कि हम चाहते हैं वो अपनी लाइफ में उनको इंप्लीमेंट करे ताकि वो अपनी लाइफ में इंप्रूव हो पाए। राइट? तो धीरे धीरे हम अपने जो कामनाएं हैं उनको कम 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 करते चले जाएं। किन कामनाओं को इच्छा में कन्वर्ट कर सकते हैं उनके ऊपर पुरुषार्थ करें और आप देखेंगे कि धीरे धीरे लाइफ में दुख कम होते चले जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि हमें दुखों को कम करने के लिए काम करना है और एज अ रिजल्ट वो जो हैप्पीनेस है, वो जो आनंद है, अनकंडीशनल हैप्पीनेस, ब्लिस, मोक्ष, निर्वाण, कुछ भी हम कहें, अब ये हमारी लाइफ में एज अ रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है इस वीडियो को सुनने के बाद आप अपने ऊपर कुछ एफर्ट कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप अपने ऊपर एफर्ट नहीं कर पाते हैं और आपको एक प्रोफेशनल की ज़रूरत है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। पहले सेशन में मैं आपकी डिटेल्स लूँगा और उसके बाद जो भी ज़रूरत होगी, चाहे काउंसलिंग्स करनी हो, हिप्नोथेरेपी करनी हो या कुछ भी करना हो, कॉन्कर द सक्सेस हैज 7 डायमेंशनल अप्रोच। लेकिन हम कुछ भी करेंगे, एक ही चीज की गारंटी करते हैं कि आप जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं हो सकते हैं। राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर शट रिपू से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, दुख मुक्ति से रिलेटेड, हैप्पीनेस गारंटीड से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर मैं हर हफ्ते सैटरडे को लाइव आता हूं रात को 9 से 10, उसमें आप मुझसे सवाल करके पूछ सकते हैं। और अपनी लाइफ को एक अनकंडीशनल हैप्पीनेस की तरफ ले जाने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी काउंसलिंग्स के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन आई इनवाइट यू टू द वर्ल्ड ऑफ अनकंडीशनल हैप्पीनेस। गुड लक टू यू।